कहानी की शुरुआत वहीं होती है जहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। शीशी जिया के पास आ गई थी और उसे मिस्टर जियांग से अलग होने के लिए कहती है। तो जिया कहती है तो ठीक है, हम सामने से ही मैटर क्लोज करेंगे। और फिर जिया जियांग को कॉल करके बुला लेती है कि तुम्हारी कोई प्रेमिका यहाँ पर आई है और मुझे तुमसे अलग होने के लिए कह रही है। तो वो भी कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ और फिर वो वहाँ पर आ जाता है। तो शीशी सीधी साधी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि जियांग तुम आ गए और फिर उसे चल के चिपकने लगती है, लेकिन जियांग उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो शीशी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे भूल गए, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, हमारा एक बच्चा भी है। तो जियांग कहता है क्या तुम पूरी तरह से कंफर्म हो कि मेरा ही बच्चा है? भूलो मत कि वो बच्चा मेरा नहीं है और तुमने अगर यहाँ पे ज्यादा ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर इस बार तो मैंने तुम पर तरस खाया था, इस बार नहीं खाऊंगा। और फिर शीशी का भांडा फूट जाता है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर जियांग जिया से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। तो जिया जियांग का हाथ हटाते हुए कहती है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि तुम्हारे तो पहले से इतनी सारी मिस्ट्रेस है। तो बोलता है कि असल में मैंने वो सारी फेक गर्लफ्रेंड थी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और उसे वो भी बता देता है कि मैं तुमसे 8 साल से प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही तुम पे प्यार कर बैठा था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि खाना खाते समय जिया को वोमिटिंग होने लगती है। तो मिस्टर फूचन उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहता है और फिर जिया प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और फिर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे जियान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बच्चे को जन्म देने के लिए कहता है। तो जिया कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। तो जियान कहता है कि मैं ये बच्चा हम दोनों के लिए चाहता हूँ ताकि हम दोनों का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो। तो जिया कहती है पर हमारा डिवोर्स नहीं होगा क्या? तो वो कहता है कि मैं पहली बात तुमसे कभी डिवोर्स लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश पर्सन हूँ। मैं एक बार जिससे प्यार करने लगता हूँ तो उससे प्यार करने लगता हूँ और मैं तुमसे अभी से नहीं बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। तो जिया कहती है कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर पी बैठे हुए थे और उसका असिस्टेंट बोलता है कि हमें शीशी का कोई अता पता नहीं चल रहा है, लगता है वो भाग गई, तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो पी कहता है रहने दो, वैसे भी वो एक नंबर की भगोड़ी थी, साली भाग गई, मेरे किसी काम नहीं आई। और फिर वो असिस्टेंट बताता है कि मिस रूही का बार बार कॉल आ रहा है और वो शादी के लिए कह रही है। तो वो कह रहा है मुझे परेशान मत करो। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जियान जिया से एक मौका मांग रहा था अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। तो जिया कहती है हमें मिले हुए तो 2 महीने ही हुए हैं, तो भला तुम मुझे इतने टाइम से लाइक कैसे कर सकते हो? तो बोलता है कि तुम भले ही मुझे अभी जानती हो लेकिन मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। और फिर वो बताता है कि बचपन में एक लड़का खो गया था बीच के किनारे और फिर एक लड़की ने आकर उसकी हेल्प की थी और कहा था कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हारी मॉम डैड को ढूंढने के लिए, और वो लड़की कोई और नहीं तुम ही थी और वो लड़का मैं। ये सुनकर तो जिया खुश हो जाती है और कहती है अच्छा तो वो लड़की तुम थे? तो जियान कहता है हाँ। तो फिर जिया कहती है कि लेकिन तुम्हारी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें तो पूरा शहर प्लेबॉय कहता है। तो वो कहता है कि वो सब बस सारी अफवाह है और फिर वो अपनी सारी रूमर्स गर्लफ्रेंड को बुलाता है जो उसे बताती हैं कि हम सिर्फ पैसों के लिए मिस्टर जियांग की गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही थी। तो जिया उन सभी के फेस को देखकर कहती है कि ये लोग कुछ कुछ मेरी जैसी लगती है। तो जियांग बताता है हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलोगी, इसीलिए मैं इन लड़कियों में तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी तुम्हारी जैसी नहीं मिली और मैं तुमसे ही सिर्फ प्यार करता हूँ और फिर इन लड़कियों से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। तो जिया कहती है सच्ची ना? तो वो कहता है हाँ सच्ची, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से, जिससे जिया भी खुश हो जाती है और उसके चिक पर किस कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग जिया के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा था, यहाँ तक कि इसके हॉस्पिटल में भी घुस आया था। और तभी वो नर्स को भी कुछ पैसे देते हुए कहता है कि तुम जिया का अच्छे से ध्यान रखना, वो प्रेग्नेंट है। वहीं एक नर्स रूही को बता देती है कि जिया प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका हस्बैंड उसे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा है। वहीं जी रूही को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से से कहती है मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। और वो एक बंदे से स्प्रे खरीदती है और वो बंदा बताता है ये स्प्रे तुम जिस पर भी करोगी वो 2 मिनट में बेहोश हो जाएगा। वहीं हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर पी को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ जिया से रिलेटेड ही बातें कर रहा था और कह रहा था कि आखिर जिया मेरे पास वापस आ ही जाएगी, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि उसका हस्बैंड उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रहा है और उसके साथ वो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, जिससे वो गुस्से से कहता है कि हॉस्पिटल अभी के अभी चलो। वहीं हॉस्पिटल में रूही जिया के पास आई थी और वो कहती है कि मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है मिस्टर पी से, तो मैं इन्वाइट करने आई अपनी शादी में। मैं जानती हूँ कि तुम उससे पहले प्यार करती थी, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है जियांग से ना, तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिया हंसते हुए कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी से भी शादी करो। और तभी रूही उसके ऊपर स्प्रे कर देती है और जिया बेहोश हो जाती है। रूही अपने गुंडों के साथ उसे उठा लेती है और उन्हें कहती है कि इसको तुम चाहे तो जान से भी मार देना और चाहे जो करना है वो कर सकते हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कहता है कि सच में इसे मारने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सोचकर रूही थोड़ा डर जाती है और उसे जान का ख्याल आता है। तो वो कहते हैं कि नहीं इसे मारना मत जान से, बस इसकी वीडियो बना लेना जो भी तुम कुछ करोगे और फिर हम इसे ब्लैकमेल करेंगे। और वहीं तभी मिस्टर पी भी आ जाते हैं और वो उन दोनों गुंडों के साथ जिया को देख लेते हैं और उसे बचाकर कहते हैं कि इन दोनों को पकड़ लो, असिस्टेंट से पकड़वा कर। और फिर जिया को देखता है और कहता है कि आखिरकार तो मेरे पास आ ही गए और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जियांग को जिया नहीं मिल रही थी, वो अपने असिस्टेंट के साथ उसे ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब जिया को होश आता है तो अपने सामने वो मिस्टर पी को देखती है और वो उसे पीने के लिए पानी दे रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि इसने जरूर उसमें कुछ मिलाया होगा, इसलिए वो पानी नहीं पीती। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, भले ही तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो, लेकिन मैं
तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम उस जियान को डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वही मिस्टर जियान को भी पता चल जाता है कि जिया मिस्टर पी के पास है और वो उसे अपने साथ उठाकर ले गया है कि तभी जिया को धक्का लग जाता है और गिर जाती है कि तभी उसके पैर के यहाँ से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर तो मिस्टर पी घबरा जाता है और फिर वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम उस जियान के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। कि तभी वहाँ पे जियांग भी आ जाता है और वो जिया को संभालता है और फिर वो उसे हॉस्पिटल में ले आता है। वहीं जिया को जब होश आता है तो उसे बताता है जियांग कि अब हमारा बच्चा नहीं रहा। ये सुनकर जिया सैड हो जाती है तो जियांग उसे हौसला देते हुए कहता है कि डोंट वरी, हम दोनों साथ रहेंगे तो बच्चे और भी हो जाएंगे, बस तुम ठीक रहो। और वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रूही तो घबरा रही होती है क्योंकि जो उसने जिया के साथ किया था अब वो सबको पता चल गया था। वहीं उसके बाद मिस्टर पी आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया के साथ ये सब करने की, और फिर वो उसे अपने असिस्टेंट से पकड़वा के वहाँ से भगा देता है कि यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वहीं हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग अपने असिस्टेंट को कहता है कि मिस्टर पी को बैंकरप्ट कर दो और उस रूही की फैमिली को भी अच्छा खासा सबक सिखाओ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। वहीं वहाँ पर मिस्टर यांग आ जाते हैं जिसे देखकर वो कहता है कि तुम तो यांग फैमिली के बड़े बेटे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं जिया से मिलने आया, मैं उसका ब्रदर हूँ। तो मिस्टर जियांग कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, जिया का कोई भी ब्रदर नहीं है, और अगर तुम ब्रदर हो भी तो भी मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिया को कोई भी हट करे और मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। और फिर जियांग रूही से मिलने आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहती हो। तो जिया कहती है कि नहीं, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे अंकल की फैमिली है और वो रूही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो मैं उससे नहीं मिलना चाहती। तो बोलता है कि नहीं और भी कोई फैमिली। तो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे मॉम डैड के बारे में पता चला है। तो जियांग कहता है नहीं, लेकिन मैं जल्दी पता कर लूंगा कि तुम्हारे मॉम डैड की मौत कैसे हुई और कौन उसके पीछे है। और तभी जिया कहती है सच में मुझे 8 साल पहले पता नहीं था कि मिस्टर पी के 2 चेहरे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं इस पर कभी यकीन नहीं करती। उसने मुझसे कहा था कि उसने मेरे पेरेंट्स का फ्यूनरल करवाया है और उसने मेरा ध्यान रखा है जब मैं कोमा में थी, लेकिन वो मुझसे नफरत करता था, प्यार नहीं, और मैं पागलों की तरफ से प्यार करती रही और वो मुझसे धोखा देता रहा। ये सुनकर तो जियांग एकदम से हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि जब वो कोमा में थी तो उसका ध्यान मिस्टर पी ने नहीं बल्कि उसने खुद रखा था, वो खुद ही था जिसने उसका ध्यान रखा और दिन रात एक कर दिए और उस मिस्टर पी ने उसका क्रेडिट चुरा लिया। ये सुनकर तो जिया कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी गलती की वजह से तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की। तो मिस्टर पी कहता है कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं और तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों गुंडे रूही के पास आ जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें जेल जाना पड़ा और हमें अब 5 करोड़ चाहिए। तो रूही कहती है मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो दोनों उसे एकदम से पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐसे ना सही तो तू ही सही, और उसे जबरदस्ती करने लगते हैं। वो रूही के मॉम डैड परेशान हो रहे होते हैं कि रूही अब तक क्यों नहीं आई, और जब वो बाहर जाकर देखते हैं कि रूही की बहुत बुरी हालत है तो उसे हॉस्पिटल लाते हैं। तो डॉक्टर से बताते हैं कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका रेप हुआ है। वहीं रूही रोते हुए बाहर आती है और कहती है कि ये सब जिया ने करवाया है, वो मुझे बर्बाद कर देना चाहती है क्योंकि मैं पी से शादी करना चाहती हूँ। वहीं उसके डैड आकर जिया के पास उसे कहते हैं कि तुम अपनी बहन को भले ही पसंद नहीं करती हो क्योंकि मिस्टर पी उससे शादी करने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा कुछ करोगी। अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी बहन के साथ। तो जिया अपनी बहन की सारी कारस्तानी उसे बता देती है कि उसकी वजह से उसका 1 महीने का बच्चा अब नहीं रहा है और वो उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। और वैसे भी मेरा हस्बैंड इतना अच्छा और इतना हैंडसम है तो भला मैं उसको छोड़कर क्यों उस पी के बारे में सोचूंगी। और वहीं जियांग भी कुछ सबूत रूही के बारे में दिखा देता है जिससे उसके डैड गुस्से से रूही के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। जिससे रूही भी गुस्सा करती है और कहती है कि उसकी वजह से मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और वो तो अब ठीक हो गई है। तो उसके डैड कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, जैसा तुम करोगी वैसा भरोगी। और वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया के पास मीडिया आ जाती है और उसे कई सारे सवाल जवाब करने लगती है और कहती है कि आपके फादर ने मिस्टर पी के फादर की जान ले ली थी और उन्होंने उसका मर्डर करने के बाद पैसे लेकर फरार हो गए थे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। लेकिन जिया कहती है कि मेरे डैड डॉक्टर थे और वो किसी की जान नहीं ले सकते। कि तभी जियांग बोलता है कि अगर आप मेरी बीवी को परेशान करोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक लीगल नोटिस जारी करूंगा। और वहीं असिस्टेंट आकर वो जिया की फैमिली के बारे में सारी डिटेल देता है और कहता है कि मिस्टर पी का ट्रीटमेंट उसके डैड ने किया था और ट्रीटमेंट के बाद वो गायब हो गए थे और उनका मर्डर हो गया था और ये किसी को भी नहीं पता चला कि ये सब किसने किया था। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांग की आंटी इंटरव्यू में दे रही थी कि उसके डैड ने सच में चोरी की थी और वो पैसे लेकर फरार हो गए थे, उनने कई फेक सर्जरी भी की थी। ये सारा उनके कर्मों का फल है कि उनकी डेथ हो गई और सब कुछ किया था उनका है। हमने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सुने ही नहीं और सारे पैसे लेकर भाग गए, जिससे पी फैमिली एकदम से बर्बाद हो गई। और वहीं मिस्टर यांग ये सारी न्यूज़ देख रहे थे और वो अपनी डायरी निकाल कर अपने बेटे को देते हुए कहते हैं कि ये डायरी जाकर जिया को दे दो, ये उसके डैड की डायरी है, शायद इससे उसे कुछ मिल जाएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में अंकल आंटी पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुमने ये मीडिया को क्यों बुलाया था और अपना इंटरव्यू क्यों दिया। तो आंटी कहती है क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है और वैसे भी अगर मैं वो इंटरव्यू नहीं देती तो सारा शक इधर उधर घूमकर हम लोगों पर ही आता क्योंकि हम भी उनकी फैमिली के हिस्से हैं और तुमने
5 साल पहले अगर ये सारा कांड नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुमने ही अपने भाई को मारा है और ये बात मत भूलना कि सारे पैसे लेकर गबल होने वाला कोई और नहीं तुम हो। तो अंकल गुस्सा करते हुए कहते हैं कि इन सब की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने ही मुझे रुई का वास्ता दिया था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। जिसे आंटी गुस्सा करते हुए कहती है कि अब मुझ पर सारा इल्जाम मत डालो। और वहीं रुई भी अपने मॉम डैड की ये बात सुन लेती है और वो कहती है कि इसका मतलब मिस्टर पी के मॉम डैड की मौत के जिम्मेदार आप लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कि तभी इसकी मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, तुम बस मिस्टर पी से शादी करने की तैयारी करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और वो मिस्टर पी के पास आ जाती है और वो शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं क्यों तुम्हारी बेटी से शादी करूं। तो वो बोलती है कि तुम अगर मेरी बेटी से शादी करो तो मैं तुम्हारी पैसों से मदद कर सकती हूँ, क्योंकि तुम अभी पैसों से कमजोर हो। तो वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मेरी कंपनी को पैसे की जरूरत है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिया को फिर से रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम्हारे डैड ने मिस्टर पी के डैड को मार दिया, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा ही एक्स बॉयफ्रेंड था वो। और फिर तभी वो कहती है कि क्या सबूत है? कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और वो सबूत दिखाते हुए कहती है कि ये सबूत है और तुम्हारे डैड ने ये सब किया है। तुम अच्छे से एक्सप्लेन क्यों नहीं करती? अगर ऐसा तुम नहीं करोगी तो तुमसे कौन ही इलाज कराएगा? और वहीं जिया वो सारे सबूत देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर यांग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सारे नकली और फेक सबूत हैं, मेरे पास असली सबूत है। और वो कहता है कि ये मिस्टर जी की डायरी है जो उनने खुद से लिखी है। ये सुनकर तो आंटी एकदम से डायरी छीन लेती है और कहती है कि ये कोई सबूत नहीं है, वो इंसान मर गया और अब सबको गुमराह कर रहा है, वही मिस्टर पी के मौत का जिम्मेदार है। कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो आंटी से डायरी लेते हुए कहता है कि सच क्या है झूठ क्या है ये हम खुद पता लगा लेंगे, और आपको लग रहा है मेरी धमकी आप भूल गई हैं। और फिर वो सबको अपने गार्ड से बोलकर बाहर निकाल देता है। और फिर मिस्टर यांग कहता है कि तुम्हारी मॉम यांग फैमिली की बेटी थी, लेकिन उन्होंने जी फैमिली में शादी करने के लिए अपनी अरेंज मैरिज छोड़ दी और हमारी फैमिली से सारे रिश्तेदार तोड़ लिए। और जब तुम्हारे पापा की मौत हुई थी तो मेरे पापा कोमा में थे, जिसकी वजह से अब उन्हें होश में आया है और वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और तुम भी बिल्कुल सही सलामत रहो। जी अब जब डायरी खोलकर देखती है तो उसमें लिखा था कि वहाँ पर सर्जरी के समय जब सर्जरी फेल हो गई थी तो वहाँ पर उसके अंकल भी मौजूद थे। और फिर वो लोग कहते हैं कि अंकल ने भी पैसे नहीं लिए। और फिर वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाकर बखड़ा खड़ा करने से अच्छा है कि हम जाकर जी फैमिली में देखते हैं। और फिर वहाँ पर एक लोकर मिलता है तो जिया कहती है कि अंकल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी बर्थ ऑफ डेट डालकर देखते हैं। और फिर वो लोकर खुल जाता है रुई की डेट ऑफ बर्थ से और वहाँ पर उसको सारे सबूत मिल जाते हैं अपने माँ बाप की बेगुनाही के। और फिर वो लोग कहते हैं कि अब जाकर हम शादी में धमाका करेंगे, और वो शादी में पहुंच जाते हैं, जिससे मिस्टर पी तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे पास जरूर लौट कर आओगी। तो जिया कहती है खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम एक गलत इंसान से लड़ाई कर रहे हो और उससे बदला ले रहे हो। और वो सबूत दिखाते हुए कहती है तुम्हारे सारे फैमिली के पैसे लेने वाले अंकल थे, मेरे डैड नहीं। और फिर वो ये सब देखकर तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है कि वो अपने ही डैड के मर्डर की बेटी से शादी कर रहा है। कि तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो उसके अंकल आंटी को अरेस्ट कर लेती है। कि अंकल तभी जाने से पहले उसे घर की प्रॉपर्टी के कागज देते हुए कहते हैं कि ये तुम अपने पास रख लो, लेकिन जिया मना कर देती है और कहती है कि ये आप मुझे नहीं बल्कि रूही को दे दीजिए, ये उसके काम आएगा। जिससे अंकल कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था लेकिन मैंने रूही के लिए ये सब किया, क्योंकि रूही को इस समय इलाज की ज़रूरत थी और वो पैसे की मुझे, और मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मेरी बेटी की जान चली जाती और इस पर तुम्हारा ही हक है। लेकिन जिया पेपर्स लेने से साफ मना करती है, जिससे अंकल को सच में बहुत बुरा लग रहा था कि अंकल ने इतना बुरा किया। और अब जिया उनसे कोई बात नहीं कर रही थी और कह रही थी कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको नहीं देखना चाहती। और फिर वो जियांग को गले लगाकर रोने लगती है कि मैं अपने अंकल को कितना अच्छा समझती थी, उन्होंने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया था, लेकिन वो ही मेरी फैमिली के कातिल निकले। और फिर वहीं हम मिस्टर पी को देखते हैं जो जिया के पास आ जाता है और उसे अपने पास वापस चलने के लिए कहता है और तुम जो भी गलतियाँ की सभी की माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलतियाँ की है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जिया से गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरे दिल से तुम उतर चुके हो, और तुमने जो मुझे 8 साल तक झूठ बोला है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने झूठ कहा कि तुम वो लड़के हो जिसने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा जब मैं कोमा में थी, और तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। जिससे मिस्टर पी कहता है तो इसका मतलब तुम अब जियांग से प्यार करती हो? तो जिया कहती है हाँ, मैं अब उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांग कहता है कि तुम मिस्टर पी के हॉस्पिटल को छोड़ दो और तुम मेरे हॉस्पिटल में काम कर लो, मेरे पास बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। तो जिया कहती है कि नहीं, वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है शहर का और मैं वहाँ पर काम करके अपने मॉम डैड की तरह ही लोगों की मदद करना चाहती हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिया और जियांग की शादी हो जाती है और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। और वहीं हम मिस्टर पी को देखते हैं जो जिया की याद में पागल हुआ जा रहा था और उसे हर तरफ जिया ही नजर आ रही थी। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप जाने के साथ साथ मुझे ये भी बता के जाइएगा कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामा लेके आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।